गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। आइए डियर, स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेसन। यह हमने कल छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था? आई थिंक एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइट। नहीं, यही था। तो देखिए, ही नो लेस देन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जैसे कल बताया था, नो लेस देन यू, तो नो लेस देन इसमें प्रीपोजिशन है, और नहीं तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। और यू इसका ऑब्जेक्ट है। आगे ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। तो जैसा कि बताया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो आर का सब्जेक्ट यू तो होगा नहीं, और किससे कनेक्ट होगी? ही से। तो ही के अकॉर्डिंग आर का देखना पड़ेगा हमें क्या करना है। तो ही के साथ आर तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर है, तो इसके यहाँ पर वर्ब करनी पड़ेगी हमें सिंगुलर। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट, ईच ऑफ हिज सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। तो ऑफ प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और हिज सिस्टर है इसका ऑब्जेक्ट, और इस वर्ब का सब्जेक्ट तो सिस्टर्स होगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा ईच, और ईच के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो होगी इज। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइट। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइट, तो यहाँ पर सेम ऑफ प्रीपोजिशन है, द बॉय इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसके हिसाब से वर्ब देखना पड़ेगा हमें, ठीक है कि नहीं है। लव, तो लव का सब्जेक्ट बॉयज तो होगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो लव का सब्जेक्ट होगा एवरी। तो एवरी के हिसाब से, क्योंकि एवरी है सिंगुलर, तो वर्ब आएगा लव का लव्स। नेक्स्ट, neither of the applicants were suitable for the job। तो सेम ऑफ इसका प्रीपोजिशन है, द एप्लीकेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है। और अब देखना है वर्ब का, तो वर्ब आएगा इसके हिसाब से तो आएगा नहीं, तो वर्ब आएगा नाइदर के हिसाब से, और नाइदर होता है सिंगुलर, तो वर्ब आएगा यहाँ पर वर्ब की जगह वॉच। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क। इसमें देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क, ऑफ इसका प्रीपोजिशन है, द स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब हैव को देखना है, तो वही से स्टूडेंट इसका सब्जेक्ट होगा नहीं हैव वर्ब का, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट होगा वन, और वन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा हैव की जगह पर हैज, क्योंकि वन है सिंगुलर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन द होमवर्क। अब जैसा कि ये सेंटेंस किया है, तो ऐसे ही ये सेंटेंस है, इसमें हैज ही दिया है, ये वन दिया है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हैज वर्ब दिया है। ओके, तो इसका क्या करना होगा? इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है? ट्राई कीजिए एक बार। ओके,
देखिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट तो काम कर ही रहा है। यहाँ पर एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट काम कर रहा है जिसका हमें देखना पड़ेगा, बताते हैं। जैसा कि देखिए, अब जब भी हम प्रीपोजिशन वन से पहले ऑफ का यूज करते हैं, सॉरी, ऑफ प्रीपोजिशन से पहले वन का यूज करते हैं, तो ये वन इसका होता है पार्ट, और ऑफ के बाद जो होता है नाउन वो होता है इसका टोटल। यानी ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो इसके पार्ट और टोटल को रिलेट करता है। अब जब पार्ट इसका सिंगुलर है वन, जब पार्ट इसका सिंगुलर है वन, तो जाहिर है कि इसका जो टोटल होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, क्यों? टोटल तो पार्ट से जो बड़ा ही होता है, पार्ट तो उसका खुद ही एक पार्ट है, उसका हिस्सा है, तो टोटल होगा ज़्यादा। ज़्यादा मीन्स मोर देन वन, और वन सिंगुलर है, इससे ज़्यादा करेंगे तो मोर देन वन तो प्लूरल ही होता है। तो स्टूडेंट का हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके डियर, तो ये स्टूडेंट्स करके ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, और नेक्स्ट है ईच ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर। तो जैसा कि अभी हमने देखा, ईच क्या है, इसका पार्ट है, और ये ऑफ प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और द स्टूडेंट जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसका, ये है टोटल। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टोटल दिया है और यहाँ पर ये पार्ट दिया है, और यहाँ पर ऑफ रिलेट कर रहे हैं दोनों को, तो ईच के हिसाब से आएगा वर्ब यहाँ पर, और तो ईच सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब का हो जाएगा वॉज। ओके डियर, तो ये ठीक हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, ईच ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर। आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए सेम है, ये ऑफ जोड़ रहा है ईच को और स्टूडेंट को, मतलब ये पार्ट है इसका और ये टोटल है, और पार्ट और टोटल के अकॉर्डिंग ये इसका ऑब्जेक्ट हो ही गया, और यहाँ पर जो वर्ब है वॉज वो ईच का हो गया। तो प्रॉब्लम क्या सेंटेंस करेक्ट है? देखिए, इसमें देखने की बात यह है कि जब भी हम पार्ट और टोटल को रिलेट करते हैं ऑफ से, तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या वन ऑफ, इनमें से कोई भी आता है तो इसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। ओके, तो ऑफ के बाद ये स्टूडेंट्स, ये होता है डेफिनेट। जैसे आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ और नाइदर ऑफ। तो इनके साथ जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आए वो होगा प्लूरल। ये तो बताइए चुका है,
ठीक है ना, इसका पार्ट होता है प्लूरल होता और पार्ट के साथ ये। ओके, तो अब ईच ऑफ के साथ ये यहाँ पे सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल। अब देखना ये उतना तो ठीक है उसमें, लेकिन इसके साथ एक रूल यहाँ पर यह है, एक कॉन्सेप्ट है, रूल तो कुछ नहीं है। इसके साथ क्या है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो डेफिनिट होगा, ये होगा डेफिनिट। वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो डेफिनिट होगा। डेफिनिट क्यों होगा? क्योंकि अगर वो डेफिनिट नहीं होता, जब एक पार्ट को किसी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी नाउन के पार्ट को, तो नाउन तो डेफिनिट ही होगा ना, तभी उसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर ये जब इसका पार्ट ही डेफिनिट है तो जनरल है कि टोटल भी डेफिनिट ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ईच ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पर हम यहाँ पे करना पड़ेगा each of the students। ओके डियर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर द हो गया, द स्टूडेंट हो गया डेफिनिट, जैसे यहाँ पर द लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम, तो सेम है, ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के साथ हैज दिया हुआ, ठीक है, लेकिन ये इसका पार्ट हो गया और ये टोटल हो गया। डेफिनेट लगा हुआ, द लगा हुआ, प्लूरल भी दिया हुआ वन के साथ, बाकी सब ठीक है, ठीक है, और वन के साथ में ये हैज भी दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हुआ। अब इसको देख, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें यहाँ पर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़ कम, इसमें द की जगह माई दिया हुआ है, बाकी सब ठीक है, वन है, सिंगुलर है, हैज़ वर्ब दी हुई है, ये ऑफ से टोटल और पार्ट जुड़ा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है माई, तो माई का क्या हुआ? Is there any mistake in the sentence? Try to find out. Or is this correct? Okay, actually this sentence is also correct. क्योंकि यहाँ पर द जो काम कर रहा है स्टूडेंट्स को, इस नाउन को डिफाइन करने का, वही काम यहाँ पर माई कर रहा है इस नाउन को डिफाइन करने का स्टूडेंट को, यानी द और माई दोनों सेम काम कर रहे हैं, यहाँ पर नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। जब डिफाइन करने के लिए एक डिटरमिनर यूज कर चुके हैं हम, तो दूसरा यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो रॉन्ग होगा करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पर द की जगह माई लगा सकते हैं, माई यहाँ पर पजेसिव डिटरमिनर है और यहाँ पर माई की जगह और भी बाकी कोई भी पजेसिव डिटरमिनर हो तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ आर नॉट कासल्स एंड प्लेसेस बट हाउसेज नियर द सी। अब इसमें देखना है, व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ आर नॉट कासल्स एंड प्लेसेस बट हाउसेज नियर द सी। ट्राई टू फाइंड आउट, इज देयर एनी मिस्टेक इन द सेंटेंस? देखिए, इसमें देखते हैं, इसमें जो वर्ब है सेंटेंस का वो ये आर है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे मेन काम है सब्जेक्ट को पहचानना। अगर हम सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सही यूज कर लेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है। कासल्स एंड प्लेसेस या कुछ और?
तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ, एक्चुअली ये क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज, वो किसी चैप्टर में बाद में पढ़ाएंगे। ओके, अब इतना ही जान लीजिए। इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा कुछ सिंपल सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स इज माई वीकनेस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जनरली है कि माई पेरेंट्स है, इसकी वर्ब क्या है? इज। तो माई वीकनेस क्या है? यह है इसका कंप्लीमेंट। कि इज का यूज होना है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना है, इसके अकॉर्डिंग। माई पेरेंट्स इज माई वीकनेस, तो जैसा कि पेरेंट्स क्या है? प्लूरल, तो इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर? इज की जगह पे आना है आर, ये होगा करेक्ट। लेकिन अगर इसको इस तरह से लिखें, माई वीकनेस आर माई पेरेंट्स, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट माई वीकनेस है। ओके, तो इसके साथ अब वर्ब क्या आएगा? तो माई वीकनेस क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर, यानी इज। माई पेरेंट्स यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी वर्ब का यूज करना हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, न कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अलग से बता देंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब में इतना आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट, माई ओनली फ्रेंड आर यू। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू या माई ओनली फ्रेंड? किसके बारे में बात हो रही है भाई? सब्जेक्ट क्या है? बड़ा जनरली सी बात है, सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट वी टॉक अबाउट, यह है सब्जेक्ट। तो बस जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया। तो किसके बारे में बात हो रही है? माई फ्रेंड, कि माई फ्रेंड है वो तुम हो। ओके, तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, उसके हिसाब से वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, और इस हिसाब से ये आया इसके अकॉर्डिंग इज। ओके, यहां पर यू कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर माई ओनली फ्रेंड। इसको इस तरह से कहें तो यहां पर यू सब्जेक्ट हो गया, आर इसका वर्ब है, ठीक है। और माई ओनली फ्रेंड ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पर ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज यू हु टोल्ड अ लाई। अब इसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है और वर्ब किसका अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी हमें। तो वर्ब है यहाँ पर वर्ब, ये तो क्लियर है। अब सब्जेक्ट देखना है कि वर्ब का यूज करें अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू इट, किसका अकॉर्डिंग यूज करना है वर्ब का। अगर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो तो एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं जो कि अक्सर देखा सुना होगा। इट इज आई who helped you. It is I who helped you. अब देखो, क्या कभी इट वॉज आई होता है? सॉरी, वो तो टेंस चेंज हो गया। क्या कभी इट के हिसाब से या आई के हिसाब से इट एम आई होता है? यहाँ पर नहीं होता ना, क्योंकि सब्जेक्ट ये है इट, न कि आई। ओके, आई तो इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट है इट, इसके हिसाब से इट के साथ साथ क्या आया? इज। ऐसे ही या इट के साथ में क्या आएगा? वॉइस, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया।
क्लियर। अभी तक बात समझ में आ गई हो तो अब यहाँ से लास्ट में 2 सेंटेंस और ले लेते हैं, इनसे अगर कुछ अनक्लियर रह गया तो क्लियर हो जाएगा। फिर इस कॉन्सेप्ट को जो अभी चल रहा था उसको थोड़ा हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं। द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। द सेंटर ऑफ द मूवमेंट यानी आंदोलन हुआ था उसका सेंटर, केंद्र, गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। तो बताइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन द सेंटेंस। यहाँ पे देखना वही है किसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सेंटर, ठीक है ना। ऑफ इसका प्रीपोजिशन है, द मूवमेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो तो ठीक है। तो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? वर्ब आएगी सेंटर के अकॉर्डिंग, यानी वॉज की जगह पे, सॉरी वर्ब की जगह पे वॉज। ओके, अब इसको देखते हैं। द लीडर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। अब यहाँ पे देखिए द लीडर ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ड दिया है, तो क्या हम काट के वॉज लिखें? देखते, अगर हम काट के यहाँ पर वर्ड को इसके वर्ड की जगह वॉज करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी, हमें देखना होगा यहाँ पर 3 पर्सन है। लीडर तो सिंगल नहीं है, लीडर जो पर्सन है वो 3 है, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी। अब 3 पर्सन के साथ तो ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब तो आएगी नहीं वॉज, इसका मतलब वॉज तो नहीं आएगी। तो फिर वो आएगा तो लीडर के हिसाब से नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये वर्ब में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जगह पे हम इसमें कर देंगे, द लीडर्स कर देंगे इसका। ओके, क्या हुआ? लीडर्स। इस लीडर की जगह पे क्या कर देंगे? लीडर्स। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। अब आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें लीडर्स किया है तो यहाँ पर भी तो सेंटर्स कर सकते थे, तो वर्ग को कुछ नहीं करना पड़ता हमें, बाकी सब सेम है। बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सेंटर होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो एक होता है और वो सिंगुलर होता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर मोर देन वन नहीं हुआ करती, तो इसलिए सेंटर तो सिंगल है, इसलिए सेंटर का प्लूरल नहीं बना सकते हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये लीडर आएगा, लीडर्स आएगा लीडर की जगह पर। कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश किया करो। यहां देखते हैं नेक्स्ट, अंडर द ओल्ड, सॉरी इसमें जो सेंटेंस दिया था वो तो इन छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से हम एक सेंटेंस क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे जो सबसे स्टार्टिंग में दिया था। ये हमें ये देखना था, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ। आर दिया है, इसका वर्ब जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, लेकिन यह है सिंगुलर, तो इसके लिए आर की जगह पर यहां पे आएगा एज, और कास्टल एंड प्लेसेस ये है इसके कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इनके हिसाब से वर्ब का यूज होगा नहीं कि कास्टल्स एंड प्लेसेस, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। चलो अभी के लिए नहीं हुआ, और भी हम कुछ ट्राई करते हैं क्लियर करने के लिए, और कुछ सिंपल सेंटेंस लेते हैं।
देखिए यहीं ले लेते हैं। एक्चुअली ये व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ है एक क्लॉज। वैसे तो अलग से कोई सिंपल की जरूरत नहीं, ये हो ही जाएगा, ठीक है। बट हाउस इज नियर द सी। एक्चुअली व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ आर नॉट castle एंड प्लेसेस बट हाउस इज नियर द सी। तो व्हाट ही ड्रीम ऑफ देखने से अगर ऐसा लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट कैसे है, तो क्लोज के बारे में थोड़ा बताएं, ठीक है। क्लोज तो व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ मीन्स जो सपने में देखा जाता है, यानी नाउन क्लोज, यानी वो क्लोज जो नाउन का काम करे, ठीक है, वो नाउन क्लोज हुआ। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन क्लॉज है। और ये पूरा जो क्लॉज है व्हाट इज ड्रीम्ड ऑफ, यानी जो सपने में देखते हैं, जो लोग सोचते हैं सपने में देखते हैं, तो आजकल वो ये नहीं सोचते हैं कि किले हों, फोर्ट्स हों, दुर्ग हों, तो वो क्या सोचते हैं कि नियर द सी हाउसेज, वहाँ पर आनंद है। ओके, तो सब्जेक्ट जी माना है, बाकी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये क्लॉज है, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अंडर द ओल्ड वुडन टेबल वॉज लाइंग सम ओल्ड बुक्स। ओहो, बैठ गई, नो प्रॉब्लम। अंडर द ओल्ड वुडन टेबल वॉज लाइंग सम ओल्ड बुक्स। देखते हैं इसको। अब ये भी सेम, अंडर इसका प्रीपोजिशन, द ओल्ड वुडन टेबल, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब है। अब लेकिन सब्जेक्ट क्या है फिर? अंडर द ओल्ड वुडन टेबल वॉज लाइंग सम ओल्ड बुक्स। क्या देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को? वही देखें, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? सम ओल्ड बुक्स। सम ओल्ड बुक्स इसका सब्जेक्ट है, और वॉज लाइंग तक, यहां तक ये पूरा वर्ब है। तो इस तरह से सम ओल्ड बुक्स, और सम ओल्ड बुक सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से ये वर्ब होगी, वॉज की जगह पर होगी वर। ओके, थोड़ा और बताना, चलो नेक्स्ट सेंटेंस में बताएंगे कुछ। अक्रॉस द रोड, इसको भी थोड़ा सिंपल सेंटेंस की मदद से लेते हैं। अक्रॉस द रोड वॉज स्टैंडिंग सम स्टूडेंट्स। यहाँ सब्जेक्ट क्या लगा है? देखिए, सम स्टूडेंट्स, ये है इसका सब्जेक्ट। ओके, अक्रॉस द रोड तो एक्चुअल में वाई का आंसर है। अक्रॉस द रोड रिप्लाई वाई का, और वाई का रिप्लाई जो भी होता है वो एडवर्ब होता है। तो यहां पर जी एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। ये थोड़ी प्लस पॉइंट, थोड़ा एडवांस है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वह प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, और वो हमेशा
एडजेक्टिव या एडवर्ब काम करता है, लेकिन वाई का रिप्लाई है हाउ, वेयर, वाई, ये एडवर्ब काम करते हैं। तो ये तो एडवर्ब है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? सम स्टूडेंट्स। तो सम स्टूडेंट के साथ जो वर्ब आनी है वो क्या है? वॉज की जगह पे वर्ब। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अमंग द बुक्स आर लाएगा नोटबुक। ये वेयर का रिप्लाई है या प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मान लो। वर्ब ये है, वर्ब तो यहाँ तक है, चेंज हमें इसमें देखना है। तो अ नोटबुक ये है इसका सब्जेक्ट। तो देखिए अ नोटबुक इसका क्या आएगा? तो नोटबुक के हिसाब से यहाँ पर हो गया ये आर की जगह एज। ओके, अभी आप ये बोल रहे होंगे कि एडवर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब बीच में, है ना, ये चल क्या रहा है? इसकी वजह से कुछ अनक्लियर रह रहा होगा, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है ना, ये वही सेंटेंस अभी जो हमने बताया अभी, अमंग द बुक्स आर लाइंग अ नोटबुक। नोटबुक्स के बीच में बुक्स के बीच में एक नोटबुक ही पड़ी हुई है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें, यहाँ इसका ये इन्वर्जन फॉर्म दिया हुआ है, लास्ट डे भी शायद हमने बताया था इन्वर्जन फॉर्म, जिसमें कि वर्ब को पहले, और इन्वर्जन फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया है, इसलिए जो स्टार्टिंग में दिया है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, जो कि एडवर्ब काम कर रहा है कि बुक्स कहाँ पड़ी हुई है? अमंग द बुक्स। कहाँ है नोटबुक? अमंग द बुक्स। ओके, तो यह है इसका इन्वर्जन फॉर्म। तो इस तरह अगर हम इसको उल्टा करें और असर्टिव में बदलें, तो असर्टिव होगा अ नोटबुक आर लाइंग, ये वर्ब है, अमंग द बुक्स। अभी आपको लग रहा हो ये क्लियर है, इस तरह से तो सेंटेंस दिए होते। तो अ नोटबुक के साथ में ये सब्जेक्ट हो गया, साथ में वर्ब आएगा आर की जगह पे, इज अमंग द बुक्स, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, यानी प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट, आवर सोल्जर्स द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हैज मेड अस फील प्राउड मैनी अ टाइम। अब ये भी इसका एक दूसरी सिचुएशन का सेंटेंस दिया हुआ है, वैसे पार्ट उसी का है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम कल से चल रहा है, मोस्टली एक ही चल रहा है। तो आवर सोल्जर्स, ये या द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, सब्जेक्ट क्या है इसमें? बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हैज मेड अस फील प्राउड मैनी अ टाइम। तो यहां पर देखना हमें किसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट पता करेंगे तो हम उसे किसका वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब इसमें दिए हैज मेड, ठीक है ना, तो यहां पे हमें जो कुछ चेंज करना होगा। तो देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हमारे सोल्जर्स हैं वो एकदम दुनिया के बेस्ट आर्मी है, जैसे हमें कई बार एकदम प्राउड फील कराया है। कई चांसेस आए हर जगह मुकाबला किया, डट कर अपनी जान जोखिम में डालकर, जान की बाजी लगाकर, जैसा कि आप जानते ही हो। ओके, तो देखते हैं
तो एक्चुअली यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है आवर सोल्जर्स। ओके, द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ये जो है ये है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, यह है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में दी हुई है कि आवर सोल्जर्स है, उनके बारे में बताया गया है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ओके, तो जो वर्ब आएगा वो सोल्जर के अकॉर्डिंग आएगा, और सोल्जर के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो है इसकी जगह पे, क्योंकि सोल्जर्स डुअल है। यहाँ क्या लगाएंगे हम, हैव। ओके, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ सिंपल सेंटेंस लेते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर। देखिए, हम किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं या किसी भी कंपनी के कस्टमर हैं या आप बैंक में आप अकाउंट होल्डर हैं, तो हम अक्सर लेटर वगैरह लिखते हैं या मेल लिखते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम सेटिस्फाई नहीं है। जैसे आई योर कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज। ओके, तो इसका देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें, इज या योर कस्टमर। देखिए, सॉरी, आई या योर कस्टमर, ये इसमें वर्ब दिया हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। अगर आई सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर एम आएगा, अगर योर कस्टमर होगा तो यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, तो एम और इज में से एक सेलेक्ट करना होगा, हम देखते हैं। तो ये भी ठीक इसी तरह है कि योर कस्टमर जो है ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आई के बारे में है, यानी मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा कस्टमर। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट है आई। ठीक है, और वर्ब आएगा आई के अकॉर्डिंग, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, क्या होगा, एम। ओके, ऐसे इसको देखिए, आई द विक्टिम इज नॉट सेफ। विक्टिम वो होता है जो पीड़ित होता है, जिसको सताया गया है, जिसने कोई फाइल वगैरह दायर की है, रिट वगैरह दायर की है, कोई केस फाइल किया है कोर्ट वगैरह में। ठीक है, तो वो होता है विक्टिम। तो आई द विक्टिम, अब आई या विक्टिम, आई ये मेन सब्जेक्ट इसका। ओके, और विक्टिम इसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आई के लिए दिया गया है कि आई में कौन, उसके बारे में बताया है, क्लियर किया गया आई कौन है, विक्टिम। ठीक है, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, आई के अकॉर्डिंग, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो एम आएगा, एज आएगा, एम, ये आएगा एम। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो गया, एम। ओके, ये तो समझ में आ ही गया, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो आई का हो गया एम। अब इसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट, यू माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। यू माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, अभी तक पता चली गया होगा, यू है। माई बेस्ट फ्रेंड जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसके बारे में दिया हुआ है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं, ये यू का ही रूप है। ओके, एडजेक्टिव है जो उसके साथ में दिया हुआ है, यू का ही रूप है, ये समझिए, इसके बारे में बताया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसी का रेफरेंस दिया हुआ है। अब यू के हिसाब से जो वर्ब आएगा हैज़, वो देखना पड़ेगा हमें, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा हैज़ का है। तो डियर, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। ये आज हमारा सेकंड पार्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आपको वीडियो ध्यान से देखना है एंड समझने की कोशिश करनी है,
और जो भी समझ में ना आए कमेंट करना है। ओके, एनी क्वेरीज विल बी सॉल्व्ड। ओके, और यदि कुछ ठीक लगे, कुछ लगे कि हाँ हमने इतनी देर पढ़ाया है, कुछ समझ में आया है, कुछ ठीक ठाक लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही रखी होगी आई होप। और कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हों, कुछ लर्नर हों, उनको शेयर कर देना। ओके ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।